हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ड। एज यू नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब पीजी के एप्लीकेशन बेस्ड हैं आपके सीयूटी पीजी पे। आपके सीयूटी पीजी में आपने अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को सिलेक्ट किया हो अपनी प्रायोरिटी में, तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के कोर्सेज हैं इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती है, जिनको अटेंडेंस का इशू नहीं होता है। उन लोगों को कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन मिलता है। एकेडमिक भी काफ़ी अच्छा है। इस पूरे सेशन में बात करूंगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से लेके लास्ट डेट तक, फीस स्ट्रक्चर की बात करूंगा और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जो आपने मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछे थे या व्हाट्सएप के थ्रू पूछे थे। साथ ही साथ इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको किसी भी क्वेरी की जरूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर बार बार हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय की। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपन यहाँ पे इस पोर्टल की। तो यहाँ पे ये पोर्टल आपको पता है स्टार्ट हो चुका है। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फ़ी आपको देना है। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ओबीसी एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है और यूआर है, तो आपको देना है 250 रुपये। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो 100 रुपये। अच्छा, पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, डीयू के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि अगर आपका स्कोर कम है, स्कोर बहुत ज़्यादा है, तब तो यू आर श्योर अबाउट योर एडमिशन। बट अगर आपका स्कोर कम है तब क्या करोगे, तो आपको बनानी है कॉलेज लिस्ट। और कॉलेज लिस्ट दिमाग लगा के बनानी है, हवा में नहीं बनानी है कि कुछ भी डाल दिया। ठीक है, ध्यान रहे आपको डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा पहली प्रायोरिटी रखनी है। फर्स्ट नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस ऐसे फर्स्ट सेकंड पे रखना है। लेकिन बाकी कॉलेजेस आपको बहुत सोच समझ के बनाने हैं। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एडमिशन के लिए। अगर आपका स्कोर जो है वो कम है या आपको लगता है कि आप बाउंड्री लाइन पे हैं, तो बाउंड्री लाइन से सीमा रेखा के अंदर अगर आपको वापस आना है तो आपको ध्यान रखना है कॉलेज लिस्ट का। चलिए बात कर लेता हूं मैं कुछ और की पॉइंट्स पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर हो गया, सीयूटी पीजी का नेम वगैरह जो भी आपका है, डेट ऑफ बर्थ जो है, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। ईमेल आईडी बहुत सही डालना। अगर आपकी ईमेल आईडी गलत हुई तो आपका एडमिशन गया। क्यों गया, रीजन बता रहा हूँ। अगर जब रिजल्ट आते हैं तो जैसे जेएनयू वगैरह में क्या होता है कि आपके पोर्टल ओपन करते हो, पोर्टल ओपन करके आप देखते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या आता है, आपके पास मेल आता है। आपके पास मेल आएगा कुछ दिन बाद, जब इसका एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, जब कट ऑफ आना स्टार्ट होंगे तब आपके पास कट ऑफ नहीं आएगा, आपके पास मेल आएगा कि यू आर सिलेक्टेड एंड लिंक दिया होगा कि इस पर क्लिक करके आप फी अपना जो है वो पे कर दीजिए। तो अपना ईमेल आईडी बहुत सही रखना। अगर आप ईमेल आईडी गलत डाले तो आपका एडमिशन गया। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोबाइल नंबर वगैरह तो ठीक है, वॉटएवर आप सही डालेंगे। कुछ की पॉइंट्स और हैं यहाँ पे। अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें चेंज नहीं होती। पेरेंट्स का नाम चेंज नहीं होगा। अब अगर गलती हो गई है तो एक एप्लीकेशन, इन केस अगर आपसे गलती हो गई तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना होता है, एफिडेविट कि मेरे पेरेंट्स का नाम ये है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड बाय मिस्टेक आई फिल्ड दिस नेम गलत, so please consider my application and please consider my admission on the basis of my application and my registration form। ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है तो भरिए। अगर नहीं हुआ, आपने इसमें भर दिया, और अगर आपका डीयू के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि आप जो सर्टिफिकेट डालेंगे वो आपको भरना पड़ेगा या वहाँ देना पड़ेगा, और 1 अप्रैल के बाद का देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो ही उसमें फिल करिए, अदरवाइज मत करिए। जेंडर, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी रिफंड आता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फी का रिफंड आता है, वैसे तो चेक आता है डीयू की तरफ से, जब फी का रिफंड आता है तो आप याद रखें अपना जो फी है उसके रिफंड के लिए बैंक डिटेल बहुत सही से डालें, कोई मिस्टेक ना करें इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन जो है ये कब तक ओपन रहेंगे, 25 मई तक ओपन रहेंगे। ठीक है, 25 मई तक ओपन रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप एक्सटेंशन डाल दीजिए। एक्सटेंशन का वहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक है, एक फॉर्म दिया है, उसे निकालिए, उसे अपने हाथ से फिल करिए और उसे जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी जगह उसे अपलोड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कास्ट नहीं है, कोई बात नहीं, वो एक्सटेंशन निकाल के वहाँ अपलोड कर दो, प्रोस्पेक्ट्स में दिया गया है। ठीक है, आपके पास
सपोज दैट कोई माइग्रेशन नहीं, क्योंकि किसी के पास नहीं होगा अभी क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आए, माइग्रेशन नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सटेंशन निकालिए, अपलोड कर दीजिए फिल करके, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बाकी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, DU JNU इतना स्मूथ इनका एडमिशन प्रोसेस है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप कोर्सेज कौन कौन से चुनते हैं, आप कोर्सेज ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप कोर्सेज एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हो, आपने जितने भरे आप उतने कोर्स ऐड कर सकते हो, इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज लिस्ट, ठीक है, कॉलेज लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लिस्ट अगर आपकी गलत है तब फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। यहाँ पे एग्जामवट आपके लिए लेके आया है पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग में आपको क्या मिलता है वो बता देता हूँ। जैसे आपको कॉलेज लिस्ट बनाना है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं 300 रुपये देके, कोई ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 में अप्लाई करिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत करिए। एग्जामवट जो पेड काउंसलिंग है उसका फ़ी है 499, नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है उनका। यहाँ पे मैं कुछ और बातें कर रहा था आपसे। कॉलेज लिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी बात रहा यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा। DU में स्पोर्ट्स कोटा होता है, PG में भी। तो आप अगर स्पोर्ट्स है आपके पास, नेशनल गेम विनर है, स्टेट खेलते हैं आप, जो भी खेलते हैं, आप अपना स्पोर्ट्स कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा आपका लगता है यहाँ पे DU में, आप प्लीज़ उसे सिलेक्ट करिए। अगर आप DU के किसी वर्कर के बेटा या बेटी हैं तो आप CW कोटा से जा सकते हैं। उसके बाद आपका डिफेंस कोटा जो है ये भी अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आपके फादर जो हैं प्रायोरिटी 6 वगैरह में हैं, फादर मदर कोई भी, आर्मी नेवी, ये 3 ही सर्विसेज हैं, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ये 3 सर्विसेज हैं जो कि आती हैं डिफेंस में। बाकी आती है पैरामिलिट्री। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पापा BSF में है, मेरी मम्मी BSF में है, क्या मैं डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकती हूँ। जी नहीं कर सकते। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बच्चे हैं जिनके फादर मदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिफेंस कोटा। सो डिफेंस कोटा के लिए 5% सीट्स अलग से रिजर्व होती हैं। तो अगर आपका स्कोर आसपास है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 5% सीट्स बहुत होती हैं। लेकिन याद रहे, आप पहली प्रायोरिटी पे नॉर्थ कैंपस रखिएगा और दूसरे पे साउथ रखिएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज का काफ़ी इशू है, तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज़ DU को अवॉइड करें, क्योंकि आपको बाहर रहना पड़ेगा और बाहर रहने के लिए पैसे चाहिए। सो बी प्रैक्टिकल। जोश में आके फॉर्म ना भरें कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ज़मीन बेच के भी MA करूंगा। मत कर भाई ज़मीन बेच के MA, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। MA करनी है तो आराम से कर लो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कर लो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर रहे हैं कि आपको घर वालों की ज़मीन बेचनी है तभी कुछ होगा। इसके अलावा LLB DU का बेस्ट है। अगर आप LLB करना चाहते हैं तो अप्लाई इन DU का बहुत अच्छा LLB है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस निकले हैं यहाँ से। इवन हमारे जो वर्तमान में CGI हैं वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, उनका भी LLB DU से है। उसके बाद आगे की पढ़ाई लंदन वगैरह से करी होगी। तो ये LLB हो गया आपका। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर MBA होता है कि DU में? जी होता है, लेकिन CUET के थ्रू नहीं होता। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है FMS जो है वो अपना अलग से एंट्रेंस लेता है। कैट के स्कोर के बेस पे भी सीट्स देता है वो, लेकिन CUET के बेस पे नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन है। 35 लाख के आसपास उसका एवरेज पैकेज रहता है। तो ये ध्यान रहे आपको कि FMS में एडमिशन आप नहीं ले सकते थ्रू द CUET। LLB ले सकते हैं आप, प्रोफेशनल डिग्री के नाम पे यहाँ पे LLB है, अप्लाई करिए। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। गूगल फॉर्म भरिए। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग जो है वो अगर लेना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म भर के उसमें हेल्प ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 499 है। और हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वैसे बाकी मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, आप इसके थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं। सो होप फॉर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम इन इवनिंग। 6 बजे के बाद आप हेल्प मांग सकते हैं व्हाट्सएप करके। और पेड काउंसलिंग अगर आप लेना चाहते हैं उसका एक ही फायदा है, आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप फॉर्म भरने को अवॉइड करते हैं और कहीं ना कहीं आप मनी भी सेव करते हैं अपना और टाइम भी बचता है, क्योंकि कॉलेज लिस्ट भी फिर हम आपको बना के देते हैं, उसी बेस पे आपको फॉर्म भरने होते हैं। लास्ट ईयर हमने मोर देन 300 स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग दिया था, जिसमें से एक स्टूडेंट जो था उसके लिए हमारे प्रेडिक्शन गलत गया था। बाकी लगभग सभी के लिए जो हमने लिस्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिल गया था, जबकि कईयों के स्कोर कई स्टूडेंट से कम थे और उनको ठीक ठाक कॉलेज मिल गया। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वर्थ इट है तो प्लीज़ फिल इट। उसके अलावा आपको पता है लास्ट डेट 25 है, डेट और एक्सटेंड होगी क्योंकि अभी UG के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो ये चलेगा लगभग जून 15 तक। तो आराम से भरते रहिए फॉर्म।
आपको कोई मदद चाहिए तो हम आपके साथ हैं। शुक्रिया आप सबका। चैनल को लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें। अगर आपको वर्थ इट लगता है, आपको यूजफुल लगता है हमारा सेशन, तो लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वर्ट ऑफिशियल से जुड़ जाएं ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। शुक्रिया आप